स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है क्या वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे इस पर्सन की करंट एनर्जी आप लोगों के लिए कि ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों के पार्टनर या आप लोगों के क्रश या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के, या फिर आप लोग लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं। पहला कार्ड वहीं से निकल के आया है शुरू में। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, आप दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं जिनके बीच में झगड़े नहीं हुए हैं। इतना मैं अभी बता देती हूँ कि किसी के ऑफिस का कोई कलीग, किसी का कोई रिश्तेदार, ये आपके पर्सन के तरफ से हो सकता है। मोस्टली मुझे ये दिख रहा है किसी का कोई रिश्तेदार भी यहाँ पे है और किसी के ऑफिस का कोई कलीग या जिसके साथ काम करना होता है, लेकिन वो अच्छा दोस्त भी है। मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, महिला या पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। उसने कोई यहाँ पे फेलो स्टूडेंट भी है, कोई यहाँ पे लाइब्रेरी में काम करता है या लाइब्रेरी में बातचीत होती है उन लोगों की। कोई यहाँ पे इंजीनियर, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। चर्च, ठीक है, चर्च से किसी का कुछ लेना देना हो सकता है। नंबर 5 से कुछ लेना देना हो सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। नंबर 3 भी हो सकता है। ये कुछ लोग हैं यहाँ पे जिसने एक ऐसी सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में क्रिएट कर दी है, क्योंकि यहाँ आज की रीडिंग में जो मामला निकल के आया वो सिर्फ आप लोग दोनों के बीच का, अभी भी प्रेजेंट का मैं कह रही हूँ, पास्ट का भी तो है ही है, लेकिन प्रेजेंट में भी ये मामला सिर्फ आप दोनों के बीच का झगड़ा, या तुमने मेरी बदनामी क्यों की, तुमने मुझे गलत क्यों समझा, तुमने मुझे मेरे कैरेक्टर पर सवाल क्यों उठाया, या तुमने हम दोनों के बारे में दूसरों को क्यों बोल दिया, तुम्हें अगर पूछना था या कुछ जानना था या तुम्हें मेरे ऊपर शक था तो तुमने क्यों नहीं पूछा, औरों से क्यों पूछा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और तीसरे लोग इसका मज़ा ले रहे हैं और इसका मज़ा पहले भी तीसरे लोगों ने लिया है। अब उनके साथ अभी भी आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि आपके बारे में उनसे बात करते हैं कि आप दोनों के बीच की क्या सिचुएशन है। अब ऐसा क्यों लोग करते हैं, कैसे करते हैं, आखिर कौन इतना सगा हो जाता है किसी का, ये तो देखिए भाई, अब बुद्धि जब फिरनी होती है तो फिर जाती है, उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही बुद्धि अभी मुझे इस पर्सन की ना बिल्कुल फिरी हुई नज़र आ रही है। देखिए, ये पर्सन दूसरों के कहने सुनने में आए हुए हैं। इन्हें आपसे भी कुछ ये आपसे भी खफा है, आपसे भी गुस्सा है, इरिटेटेड हैं किसी चीज़ को लेके। हो सकता है इनको लगता हो कि आपने अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों, अगर आप लोग मैरिड हैं तो उनके सामने इनकी बुराई की है या इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने बोल दी। तो बहुत यहाँ पे ना जैसे लगता है कि इस पर्सन को कि बहुत रिश्ता बहुत हैवी हो गया है और बहुत ज़्यादा झोल झपाटा इसमें हो गया, बहुत झोल हो गया है। जैसे एक होता है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, रूम भी ऐसा मेसी होता है कि लगता है कि चलो भाई आधा 1 घंटा दे देंगे तो रूम सेट हो जाएगा, है ना। आपका कमरा, अगर कमरे में हर चीज़ इधर उधर हो, लेकिन पूरे कमरे में, अलमीरा में, कबर्ड में, बेड में जो होता है ना बॉक्स बेड, हर जगह ही सब सामान फैला हुआ हो, तो वो एक बार को कोई भी देख के बोलता है कि अरे छोड़ो ये तो नहीं होगा। वही वाली चीज़ इस पर्सन के दिल और दिमाग में है कि इतना अगर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा उनके ऊपर में, उन्हीं के ऊपर में सारी चीज़ें पड़ रही हैं, तो फिर वो भी अकेले क्या कर पाएंगे। ऐसी एक मैं यहाँ पे फीलिंग्स इस पर्सन के अंदर में देख पा रही हूँ। सैजिटेरियस, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं। मैं एक बार ये इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ को डिनोट कर रहा है ये कार्ड यहाँ पे, है ना। कार्ड उसको क्लैरिफाई कर देंगे।
ओके, यहाँ पे जो स्टोरी निकल के आई है वो किसी मैरिड पर्सन के लिए है। देखिए आपके ना आपके लाइफ पार्टनर का किन्हीं के साथ में अफेयर था, वो उस कनेक्शन से अब बाहर निकल रहे हैं और उसकी वजह से जो आप लोग दोनों के बीच में अलगाव हुआ था, तो ये पर्सन उसको ठीक करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो एक कनेक्शन यहाँ पे गिव अप कर रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन, कोई रोमांटिक पर्सन उसको, आपके जो पर्सन है ना, वो गिव अप कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको हर तरीके से एडमायर करते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत अच्छा समझते हैं। आपके पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जिसको कोई भी अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा। लेकिन आप लोग दोनों के बीच में दूरियां इतनी ज़्यादा आ चुकी है ना, जिसमें शायद आप अपनी तरफ से कोशिश अभी आपने करनी थोड़ी कम कर दी है। आप लोग थोड़े गुस्सा रहते हैं, आप लोग काफ़ी हर्ट हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि कुछ मेहनत ना आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर छोड़ देंगे तो फिर ये पर्सन का मन कहीं और भाग सकता है। हाँ, ये पर्सन का मन कहीं और भाग सकता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट दोनों करेंगे, एक्सेप्ट आप भी करेंगे, एक्सेप्ट ये पर्सन भी करेंगे। और अगर आप कोशिश करनी छोड़ देंगे तो फिर उनके लिए बहुत टू मच हो जाएगा अकेले इस रिश्ते को ढोना। क्योंकि मुझे इनके मन में भी थोड़ा सा डाउट, देखिए मैरिड लोगों की आज बहुत ज़्यादा वाइब्स आई। ऐसा नहीं है कि मैरिड जो नहीं है उनकी नहीं आई है, उनकी भी आई है, उनकी भी बिल्कुल आई है यहाँ पे। लेकिन होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं उन दोनों के बीच में कुछ झंझट चलता है, झगड़ा होता है, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो फिर दोनों अपने अपने घर में डिस्कस करते हैं। आपने भी अपने घर में डिस्कस किया होगा, इस पर्सन ने भी डिस्कस किया होगा। तो ये इनके लिए अब टू मच हो गया है कि तुम भी इल्ज़ाम लगाओ, तुम्हारे घर वाले भी इल्ज़ाम लगाएं, तुम्हारे बहन भाई भी इल्ज़ाम लगाएं, तो मैं इतना तो टॉलरेट नहीं करूँगा। ऐसा मुझे यहाँ पे थोड़ा इस पर्सन का एटीट्यूड दिख रहा है। तो थोड़ा डिटैच होते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। हालांकि आपको मानते बहुत ज़्यादा है, ये इनका ध्यान आप पे पूरा रहता है, लेकिन ये थोड़े से मुझे यहाँ पे टायर्ड दिख रहा है, थोड़ा ना थक गए इन सब इल्ज़ाम लगाना, इधर की उधर बोलना, किसी को कुछ से कुछ बोल देना, या आपने उनको कुछ बोला होगा या उन्होंने आपको कुछ बोला होगा। ये जो फर्स्ट कार्ड है ये बहुत सारी चीज़ें बताता है, और ख़ास करके अफवाह फैलाना या किसी को कुछ ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, तुमने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, तुमने बातें इधर से उधर की। तो अगर आपके साथ में ऐसी चीज़ें, अगर आपके मन में ये चीज़ें अपने पार्टनर के लिए, वो चाहते हैं ना कि आपको इनको मौका देना चाहिए, लेकिन वो मौका इस पर्सन को नहीं, शायद आप में से कुछ लोग दे रहे हैं। हो सकता है पहले कभी दिया होगा। हाँ, वही चीज़ है ना, यहाँ पे रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, आगे जाएं क्या करें। इस पर्सन का मन भागता है इधर उधर भी, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैंने बोला था थर्ड पर्सन है यहाँ पे बीच में। काफ़ी टकराव की स्थिति यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में पहले भी बनी हुई थी और अभी भी बनी हुई है। बहुत मुझे शांति समझौता होता ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे इस पर्सन का अगला कदम देखूँगी आपकी तरफ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग तो बहुत निराश हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे जो भी एनर्जी आ रही है, ये देखिए ये और ये कार्ड यहाँ पे, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत निराश हो चुके हैं। देखते हैं एक्शन क्या इस पर्सन की तरफ से देखने को मिल सकता है। ये खुद कोई एक्शन लेंगे या नहीं, मैं सिर्फ इस पर्सन की तरफ से एक्शन देख रही हूँ। इनकी देखिए थिंकिंग क्या है, इनकी थिंकिंग ये है कि आप लोग दोनों प्यार से रहें। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन से नहीं चाहते हैं कि आप इनसे दूर रहें। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि एक तो ये कि इधर का उधर करना, ये कुछ, दूसरा ये कि आप तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं, आपने कोशिश करनी ही छोड़ दी है। और इनके बारे में शायद आपने कुछ बोला है, इधर उधर किसी को कुछ बोला है, ये भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से और इस कार्ड से यहाँ पे लग रहा है। इस पर्सन ने तो किया ही है,
इस पर्सन ने बिल्कुल किया, हो सकता है इसने किसी थर्ड पर्सन को बोला हो, अपने देखिए पार्टनर के बीच की बात या हस्बैंड वाइफ के बीच की बात इन्होंने तीसरे को बताई है। वो चीज़ अगर आपको पता चली होगी, ये भी यहाँ पे थोड़ा हो सकता है। और अगर आपने अपने पेरेंट्स, अपने घर वाले या अपने दोस्तों से कुछ ऐसी बात की होगी तो उस चीज़ का दुख इस पर्सन को भी है। और देखिए अब 10 ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि प्यार रहे आप लोग दोनों के बीच में, यही वो चाहते हैं और उसी तरफ इनका कदम भी वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी भले ही ये डिटैच हो रहे हैं, ये इनका मन नहीं लग रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उस तरफ कोई कदम नहीं आगे बढ़ा रहे ये खुद भी। हो सकता है इनकी भी वही थिंकिंग है आपको, आपके लिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो ये चाहते हैं कि आप लोगों का जो भी कमिटमेंट है, जो भी शादी है, जो भी रिश्ता है, वो बहुत अच्छा चले, आप लोग मिलिए। ऐसा ना इस पर्सन का मन है कि ये आपके साथ ना मिलना चाहते हैं, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, ये चाहते हैं कि कुछ एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन रहे, आप लोग कहीं जाएं। आप लोगों कभी कभी होता है ना, दो लोग भी ऐसे काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है, तो वैसे में लोग क्या करते हैं कि अपने अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं कि चलो भाई आओ, थोड़ा हम लोग कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे, अपना फूड है, ये है वो है, ऐसा थोड़ा कहीं एग्जीबिशन देखने चले गए, चलो सब मिलके मूवी चलते हैं या मॉल चलते हैं या गार्डन चलते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे हो सकती है। तो ये चाहते हैं, देखिए इनकी थिंकिंग कितनी अच्छी है, जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है इस पर्सन की ना, वो यही है कि वो ना आपसे मिलना चाहते हैं। ये देखिए, ये आपके साथ में यूनियन चाहते हैं, ये आपके साथ में एक बैलेंस्ड रिश्ता चाहते हैं, ये एक मौका देना चाहते हैं। भले यहाँ पे मुझे कोशिश नहीं दिख रही है, हालांकि हो सकता है ये मिलने की कोशिश करें, तो यही है कि ये चाहते हैं कि आप ही इनके साथ इमोशनली जुड़े रहें। ऐसे नहीं कि बस ठीक है साथ होने को हो गए और इमोशनली फील ही नहीं कर रहे, रोमांस है ही नहीं, या चलिए जो भी रिश्ता है रोमांस की भी बात नहीं करते हैं, तो इमोशनल होना चाहिए। इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, भावनात्मक रूप से आप लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करें, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं। यही मुझे मतलब यूनियन में आना चाहते हैं। देखिए ये भी यूनियन का कार्ड है, ये भी यूनियन का कार्ड है, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि आपके साथ यूनियन चाहते ही नहीं है, बिल्कुल यूनियन चाहते हैं एकदम। ये कोई कोशिश तो करेंगे आपसे मिलने की। ये 3 कार्ड आ चुके हैं ना, ये मुझे सारी एनर्जीज यही दिख रही कि कोशिश तो करेंगे आपसे मिलने की। लेकिन अगर आप बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, तब थोड़ा सा ये भी कुछ टाइम के लिए फिर से शांत हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, देखिए मैं जनरल सी बात कर रही हूँ, आप सबकी सिचुएशन अलग होगी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार मिलने से पहले अगर फ़ोन पे आप लोग थोड़ी बहुत बात करके कुछ अगर होता है तो देख सकते हैं। बाकी वो तो आपके ऊपर है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों ने क्या क्या देखा होगा, वो तो देखने वाली बात है। ये तो एक जनरल रीडिंग है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों के एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि मन में तो यही है कि आप लोग आ जाए, एक साथ हो जाए, यही इस पर्सन के मन में है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।